जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी लर्नर्स का NFA-NET क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में, इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कंप्यूटर में होने वाले कुछ बेसिक ऑपरेशंस और उन ऑपरेशन को कंप्लीट करने वाले कौन कौन से भाग होते हैं। उन इनपुट यूनिट है, जैसे CPU है, आउटपुट यूनिट है, इस पर हम जो है वो अपना पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में वो कौन कौन से होते हैं। इससे पहले मैंने अपने पुराने 2 लेशंस में, सबसे पहले लेशन में मैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पार्ट रखा था, कंप्यूटर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वाले पार्ट रखे थे, और एप्लीकेशंस, एरिया ऑफ एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, उनसे संबंधित जो है वो हमने चर्चा की थी। दूसरा वीडियो हमने हिस्ट्री पे, जनरेशन पे और कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो हैं, उस पर हमने चर्चा की। वो सारे वीडियोस भी आप जो है प्रीवियसली जाके देख सकते हैं, जिससे एक सही क्रम आपका जो है वो बना हुआ रहेगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में अगर हम अगला बात करें, नॉलेज ऑफ ICT में सबसे पहला जो टॉपिक आप लोग का ये हमारे इसके एग्जाम में है वो आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने आज तीसरा लेशन उसके लिए लेके आना है। यहाँ हम देखने वाले हैं ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 तो मेन चीज़ कंप्यूटर में हो रहे हैं, वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो आपका हो रहा है, जब तक कोई भी डेटा स्टोर नहीं करके रखा जाएगा, तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा है तो प्रोसेसर एक ही बार में तो प्रोसेस नहीं करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो क्या कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें बात होने वाली है वो क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई इनपुट क्या होता है। तो जब हम डेटा को क्या करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में एंटर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इनपुटिंग कहते हैं, और इस इनपुटिंग के कार्य को करने के लिए हमको इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। किन की ज़रूरत पड़ती है? इनपुट डिवाइसेस की। तो ये आपका हो गया इनपुटिंग को लेकर। स्टोरिंग क्या है? तो डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट जब किया जाता है तब प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस करने के दौरान और प्रोसेस के पश्चात जो रिजल्ट प्राप्त होता है उन सभी को कंप्यूटर में स्टोर करके रखना, सुरक्षित करके रखना, ताकि उसका पुनः उपयोग किया जा सके, बाद में उपयोग किया जा सके या उपयोग किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोरिंग का ऑपरेशन कंप्लीट करवाते हैं कंप्यूटर में। तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो आपका होता है प्रोसेसिंग का। तो जो भी डेटा और उस डेटा में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए दिए जाने वाला इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश होते हैं, तो वो जो निर्देश के आधार पर डेटा में किसी प्रकार का ऑपरेशन जो परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या वो लॉजिकल ऑपरेशन हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक है, और नॉट, ये सारे हों, तो ये सभी ऑपरेशन जो होते हैं वो आपका कंप्लीट किया जाता है प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग के लिए हम लोग मुख्यतः CPU के अंदर एक मुख्य भाग की बात करते हैं, वो होता है ALU, जिसको हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अगला जो पार्ट होता है वो आपका होता है आउटपुटिंग का। तो जब भी डेटा प्रोसेस हो जाता है, आपने कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस करने के लिए दिया था क्योंकि आपको कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। आप उस रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर्स में, मोबाइल की स्क्रीन पे कहीं पर भी देखते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर से, प्लॉटर से आप प्रिंट ले लेते हैं। तो ये आपका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, आउटपुटिंग का होता है। इसके बाद जो ऑपरेशन है वो है कंट्रोलिंग का। कोई भी डिवाइस हमने लगा दिया, वो डिवाइस सीधे काम करना नहीं शुरू कर देगा अगर एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस लगाई जाती हैं। तो एक कंट्रोल यूनिट होता है, कौन सा इनपुट सिग्नल लेना है, कौन सा इनपुट सिग्नल नहीं लेना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, सारे पार्ट्स को एक्टिव रखने के लिए, इनएक्टिव करने के लिए कंट्रोलिंग का एक ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारे काम सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बाकी के ऊपर के जो काम है, इनपुट है, प्रोसेस है, स्टोर है, आउटपुट है, तो उसको देखना, उसको मैनेज करना, वो वाला ऑपरेशन कहाँ हो जाता है, कंट्रोलिंग में हो जाता है। बेसिक सारे नॉलेज रखने हैं। इस सारे ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स को यहाँ पर आपके प्रदर्शित किया गया है। जैसे स्टोरेज यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है, इनपुट यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है और आउटपुट यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो लर्नर्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है या डेटा है, जो प्रोग्राम या डेटा है उसको इनपुट किया जा रहा है, उसको इनपुट करने का काम, CPU कंप्यूटर तक इनपुट कराने का काम जो होता है वो इनपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। इनपुट यूनिट इनपुट करा सकता है या नहीं करा सकता है, उसके लिए सिग्नल जो है वो कंट्रोल यूनिट से हो रहे हैं।
जो भी इनपुट आता है उस इनपुट को सीधे जो है प्रोसेस करने के लिए नहीं देके स्टोरेज यूनिट में, स्टोरेज यूनिट के अपने टाइप्स हैं, सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज जहाँ रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी ये सारे जो है वो स्टोरेज की हम बात करते हैं। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में 3 मेन पार्ट हम लोग देखते हैं, एक तो एएलयू होता है, एक सीयू होता है, एक रजिस्टर होता है। एक और क्या पार्ट होता है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, वो होता है रजिस्टर। तो अगर हम सीपीयू की मेमोरी की बात करें तो सीपीयू का जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है। इन सभी के बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो भी ऑपरेशन हो जाने के बाद जो रिजल्ट होता है वो हमको कहाँ पर प्रदर्शित होता है, आउटपुट यूनिट के पास प्रदर्शित होता है, जिसको हम किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन कहते हैं या क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। हम सभी भाग को एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि बहुत कम समय में हमको सारी जानकारी प्राप्त करनी है, तो मोर और मोर डिटेल यहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लियर नहीं करेंगे। बहुत सारे वीडियोस मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग टाइप से मैंने डिस्क्राइब किया है चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि मेरे को और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप वो सारे वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों को 10 नंबर, 20 नंबर्स और 30 नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो इन सिलेबस को कंप्लीट करना है और सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो हम चीज़ों को इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँ कि कंप्यूटर सिस्टम के अगर मेन कंपोनेंट की बात की जाए तो मैंने आपको 3 मेन कंपोनेंट पे यहाँ पर डिस्कशन किया, इनपुट यूनिट, ठीक है, और आउटपुट यूनिट और आपका सीपीयू। इसके साथ ही साथ हम स्टोरेज यूनिट पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। इनपुट यूनिट क्या है, तो इनपुट यूनिट का क्या काम है, तो इनपुट यूनिट का जो काम है वो है यूजर का कंप्यूटर के साथ रिलेशन। क्यों, क्योंकि यूजर तभी कंप्यूटर से काम कर पाएगा जब उसको कनेक्ट हो पाएगा। अगर आपको एटीएम जाकर एटीएम से पैसे निकालने हैं तो उसके लिए आपको जो है वो सबसे पहले तो एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को लगाना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, देन उसको रीड किया जाएगा सही तरीके से है या नहीं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पिन इंटर करने के लिए। जब आप पिन इंटर करने की बात करेंगे या लैंग्वेज ऐसे कोई भी ऑप्शंस को जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आगे का कोई भी ऑपरेशन पूरा नहीं होगा, नहीं होता भी है, आप ध्यान दिए होंगे। तो यूजर का कंप्यूटर से संबंध स्थापना, कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को भेजना। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, वेब कैमरा है, माइक्रोफोन है। इन सभी का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के डेटा को, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में इनपुट करने का काम किया जाता है। इनपुट यूनिट के द्वारा कैसे काम होता है, तो सबसे पहले यूजर जो भी डेटा देता है उस डेटा को एक्सेप्ट करता है, मगर ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। और यूजर मान लो कोई भी लैंग्वेज में दे दिया तो अब उसको कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट किस में किया जाएगा, तो मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में भेजना जाएगा, मशीन लैंग्वेज में भेजा जाएगा। मशीन लैंग्वेज में मतलब कंप्यूटर की भाषा में भेज दें, कन्वर्ट करने के बाद फिर अब उसको आगे की प्रक्रिया के लिए, आगे के प्रोसेस के लिए सीपीयू को दे दिया जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो हमारा स्टोरेज यूनिट का पार्ट है। जो भी चीज़ें हमने इनपुट की हैं प्रोसेस होने से पहले कहीं पर स्टोर करके रख देते हैं, प्रोसेस चलता रहता है तब भी कहीं पर स्टोर करके रखते हैं। अलग अलग प्रकार की मेमोरीज हैं जहां पर उसको स्टोर करके रखा जाता है। स्टोरेज यूनिट में हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ हार्ड डिस्क दिखाया जा रहा है, आपको रैम दिखाया जा रहा है, EEPROM दिखाया जा रहा है, CD DVDs दिखाए जा रहे हैं, फ्लैश जिसको हम ऑप्टिकल मेमोरीज कहते हैं, आपको जो है वो फ्लॉपी डिस्क दिखाया जा रहा है, SD कार्ड दिखाए जा रहे हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड हम जिसको कहते हैं, पेन ड्राइव्स आपको दिखाए जा रहे हैं और आपको रील वाले टैब दिखाए जा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके स्टोरेज यूनिट्स हैं। इसको हम लोग स्टोरेज यूनिट्स के टाइप्स में भी पढ़ते हैं। उसके बाद इनका क्वेश्चन जो होता है इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करने का, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के लिए स्टोरेज यूनिट के द्वारा क्या क्या काम किया जाता है, तो जो भी डेटा इनपुट के लिए आया है उस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस से पहले स्टोर करके रखना, प्रोसेस के दौरान या प्रोसेस के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट में प्रदर्शित करने से पहले स्टोर करना। तो ये जो सारे होते हैं वो कहीं ना कहीं पे होते हैं। इसके लिए रजिस्टर्स हैं, ठीक है, आप कैश मेमोरी की बात करते हैं, रैम की बात करते हैं, हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ये सारे मेमोरीज होते हैं जो अपने अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। जो मेन पार्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम का वो हमारा सीपीयू होता है। और आप कंप्यूटर अगर बात करें तो सीपीयू ही हम कंप्यूटर की तरह बात करते हैं, उसको प्रोसेसर की संज्ञा देते हैं, उसको माइक्रो प्रोसेसर की संज्ञा देते हैं। आप सभी ने सीपीयू को जो है वो सीपीयू के बारे में जाना है, सीपीयू आपने देखा है। तो आप मोस्टली जो लोग हैं वो डेस्कटॉप की ओर अपनी नज़र लेके जाते हैं और डेस्कटॉप के बगल में जो एक कैबिनेट सा होता है, उस कैबिनेट में बोर्ड होता है, उसके अंदर एक सीपीयू लगा हुआ रहता है। उसके अकॉर्डिंग उस पूरे होल कैबिनेट को वो क्या अंडरस्टूड करने लगते हैं, सीपीयू अंडरस्टूड करने लगते हैं। तो ये जो साइड में आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है वो आपको डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये सारे सीपीयूज हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी डेटा आया है और उस डेटा में जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराना है, जो भी निर्देश कराना है, जिसके अकॉर्डिंग काम करना है, वो पूरा काम किसके द्वारा देखा जाएगा, सीपीयू के द्वारा। और वो अपने 3 मुख्य भाग से उसको कंप्लीट करेगा, एक सीयू कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा जो आपका होगा वो होगा रजिस्टर। तो सीयू क्या होता है, कंट्रोल, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जितने भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी दूसरी डिवाइसेस कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं, इंस्ट्रक्शन क्या सिग्नल करना है, क्या सिग्नल नहीं करना है, ये सब जो काम होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट का होता है। प्रोसेस नहीं करता है, बट बाकी जितने भी भाग हैं उन सभी को सही तरीके से काम कराने के लिए कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक्चुअल प्रोसेसिंग जो होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो किस में होती है, तो वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होती है, एएलयू में होती है। एएलयू जो है वो जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो डिवीजन जैसे ऑपरेशन। अगर लॉजिकल ऑपरेशन की बात की जाए तो जैसे कि आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अगर हम लोग बात करें लॉजिकल में और भी ऑपरेशंस हम लोग देखें रिलेशनल के अलावा, तो एंड और नॉट, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो सब एएलयू में परफॉर्म किए जाते हैं। अगला जो पार्ट हमारा है वो है रजिस्टर का। रजिस्टर जो है वो आप देखते हैं, रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर नॉर्मली आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह की बात हम लोग करते हैं वहां पर। तो यहाँ पर रजिस्टर एक स्पेशल मेमोरी यूनिट होता है जो सीपीयू का मेमोरी होता है, सबसे फास्टेस्ट, कॉस्टली भी ज़्यादा होता है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, सीपीयू जल्दी एक्सेस करता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू में ही लगा है ना रजिस्टर, केस पड़ोसी है। और सॉरी, रैम और हार्ड डिस्क के लिए बस चाहिए लाने ले जाने के लिए, डेटा बस और एड्रेस बस तो दूर हो जाते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है एक्सेसिंग के लिए, साइज कम होती है, इतनी ज़्यादा साइज की भी इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर एक स्पेशल मेमोरी यूनिट है, सीपीयू का मुख्य भाग होता है, इंफॉर्मेशन को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। रजिस्टर की लेंथ वर्ड साइज पर रिप्रेजेंट करती है, जैसे 32 बीट रजिस्टर, 64 बीट रजिस्टर ऐसे बोला जाता है। तो एट अ टाइम हम लोग जो बात करते हैं कितना बीट स्टोर करके रखता है, ये हम लोग बात करते हैं। रजिस्टर के द्वारा क्या क्या कार्य पूरे किए जाते हैं वो डिपेंड करता है किस प्रकार का रजिस्टर है। जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, तो जिस जगह से डेटा उठना है या जिस जगह से इंस्ट्रक्शन को उठाना है उस जगह का एड्रेस, उस मेमोरी का एड्रेस रखता है, उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर, बफर क्या होता है, तो बफर हम लोग क्या बोलते हैं, बफर टेम्परेरी, वो वर्ड जिसको रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं उस वर्ड को थोड़ी देर के लिए रखना। प्रोग्राम काउंटर, अभी जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी डेटा पर, अगला क्या इंस्ट्रक्शन चलेगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन को रखता है प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर, जो प्रेजेंट रिजल्ट है, सीपीयू अभी जो एग्जीक्यूट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वो सारे कहां पर स्टोर होते रहते हैं, एक्यूमुलेटर में होते रहते हैं। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो एग्जीक्यूट की जाने वाली इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है। तो बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं और सभी रजिस्टर्स के हिसाब से उनके सारे जो है वो काम होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको इनपुट यूनिट के बारे में बताया, फिर स्टोरेज यूनिट के बारे में बताया, फिर सीपीयू के 3 भाग के बारे में बताया, एएलयू है, सीयू है, और क्या हम लोग को देखने को मिला, आपका रजिस्टर। अब हम क्या देखेंगे, आउटपुट यूनिट्स देखेंगे। आउटपुट यूनिट में क्या है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट आया है उसको यूजर को प्रदर्शित करने का काम करना है। सीपीयू ने जो भी प्रोसेस के बाद रिजल्ट लाया है, अब वो जो रिजल्ट है वो तो मशीन कोड में है, परंतु उसको आउटपुट में प्रदर्शित करने से पहले उसको यूजर के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, यूजर जिस भाषा को समझ सके उस भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर लेने के बाद फिर उसको आउटपुट में प्रदर्शित किया जाएगा। आउटपुट के लिए अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस हैं, सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर्स हैं, आपके टर्मिनल्स हैं, आपके हार्ड कॉपी में अगर बात करें तो प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं, फिर अलग अलग प्रिंटर प्लॉटर के टाइप्स में भी सवाल देखने को मिलते हैं। जो है हम लोग यहाँ पर क्या देखें, आउटपुट यूनिट, ये सारे भाग थे। अब क्वेश्चन क्या होते हैं, कंपोनेंट्स में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच कीप्स पेरिफेरल, ठीक है, अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड एज। तो ब्रेन किसे कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर का ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो आप सभी को बता दें, जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स का अपना ब्रेन है जो स्टोर करता है, कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर डिवाइस में जो ब्रेन होता है उस ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये सारे जो क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम में क्विज फॉर्मेट में, कम्युनिटी सेक्शन में और आपको वेबसाइट में सभी जगह मिल जाएंगे हमारे। वहाँ से जाकर आप अपने अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड हो चुकी हैं, मैंने इन चीज़ों को एनालाइज किया है या नहीं किया है, ये सब चीज़ आपको जो है कन्फर्म हो जाएगा। मेन 2 कंपोनेंट ऑफ CPU। तो CPU का 2 मुख्य जो कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है, तो एक यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जब तक ALU ना हो तब तो प्रोसेस नहीं होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और बस जैसे कह रहे हैं, तो बसेस तो जो है वो डेटा ट्रांसफर और आपके एड्रेस ट्रांसफर में यूज हो रहे हैं, वो तो पार्ट नहीं है। कंट्रोल यूनिट और ALU का बनाया है, तो कंट्रोल यूनिट और ALU को बना सकते हैं। रजिस्टर तो मेमोरी के पार्ट से रिप्रेजेंट होता है, जो CPU का खुद का मेमोरी होता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखें तो कंट्रोल यूनिट और किसको लगाएंगे हम लोग, ALU को, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को, क्योंकि उसके बिना तो प्रोसेसिंग नहीं होना है। अगला जो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेरिफेरल कंपोनेंट ऑफ द CPU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जब भी किसी CPU के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को जोड़ा जाता है जो CPU का भाग नहीं है, तो उस कंडीशन में वो सारे जो डिवाइसेस होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस हों, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हों, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस हों, वो सब क्या होंगे, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे। ये पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। सॉरी, पेरिफेरल की जगह बोल दिया मैंने, प्रिंसिपल कंपोनेंट क्वेश्चन में पूछा गया। तो CPU के प्रिंसिपल कंपोनेंट, मुख्य जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है, तो ALU है, CU है और रजिस्टर है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने बताया आपको, CU कंट्रोल यूनिट बताया और रजिस्टर मैंने बताया। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर टिक लग रहा है वो चीज़ पे आप सीधा टिक आप खुद लगाइएगा जाके टेलीग्राम सेक्शन पे, ठीक है, ताकि आप जो है वो आपको चीज़ें याद रहेंगी। पर्सनल कंप्यूटर है जो नंबर ऑफ चिप यूज करता है एक बोर्ड में, उस सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। जिस सर्किट बोर्ड में बहुत सारे चिप लगे हुए रहते हैं और वो एक दूसरे को सप्लाई करने का, डेटा सप्लाई करने का, पावर सप्लाई करने का काम जो होता है वहाँ पर उस बोर्ड में, उस बोर्ड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में एक बोर्ड का जिक्र होता है, उस सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन था पूछा गया था, ये सारे जो प्रश्न है मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे UGC नेट में ICT के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपके NVS में है, KVS में है, जहाँ पर भी ICT के क्वेश्चन आते हैं वो सारी जगह से यहाँ पे रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन था वो ये है, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। पहला है क्लॉक स्पीड जो होता है CPU का, उसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज से। तो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, गीगा हर्ट्ज है, इससे ही जो है वो उसको किलो हर्ट्ज है, इनसे जो है वो क्या होता है, मेजर होता है। तो ठीक है पहला। दूसरा क्या है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कंज्यूम मोर पावर देन वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू वाईफाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्लो होता है, कम स्पीड पे जो है वो डेटा को ट्रांसफर करता है। आप पिको नेटवर्क की बात करते हैं, 7 स्लेव नेटवर्क होते हैं, स्लेव नोड और एक मास्टर नोड होता है। तो ये इस तरीके से बात होता है। तो फर्स्ट ओनली इज करेक्ट। फिर दिया गया है सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD स्टोर डेटा परसिस्टेंटली टिपिकली यूजिंग फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। SSD किसका यूज करता है, नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज करता है। आप ध्यान रखेंगे, नैंड गेट के बारे में आप तो जानते ही हैं, जो है वो नैंड फ्लैश मेमोरी का यूज करता है और इस नैंड फ्लैश मेमोरी की सहायता से परसिस्टेंट डेटा को स्टोर करने का काम करता है। सही है। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अरिथमेटिक भी करता है और लॉजिकल भी करता है, ये भी सही है। प्रोसेसर रजिस्टर जो होता है वो ऑपरेंड्स को ALU तक और स्टोर करता है रिजल्ट को, जो भी ALU ऑपरेशन करता है। एक्यूमुलेटर्स हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हैं, ये सब यूज होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो क्या करता है, फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो यहां पर क्या कह दिया गया है, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उसका फेच करना, डिकोड करना तक तो ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जा रहा है, निर्देशों का प्रोसेस करना, ये जो पार्ट होता है ये हम लोग नहीं देखते हैं। तो ABC के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग का जो पूरा काम होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है
CPU का। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में ये थोड़ा सा जो है वो अभी रहेगा, इसको आप लोग एक बार और चेक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको लगता है कि ये पार्ट है डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन भी है इंस्ट्रक्शन का, तो आप शेयर कर सकते हैं। थोड़े से डाउट भी रखने हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है वो नहीं क्लियर होना है, ताकि आप भी अपने तरफ से कुछ चीज़ों पर सर्चिंग करते रहें। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्मेट में है। यहाँ पर आप देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ पर्टिकुलर नाम है, उनके फुल फॉर्म या उसके वर्किंग बताने हैं आपको। CPU है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आप बात करते हैं, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, और LCD जिसको आपने बात किया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या CPU प्रोसेसिंग कंट्रोलिंग की बात होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। CPU में एक आपका होता है कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस को जो परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर्स में या दूसरे कंपोनेंट के द्वारा। LCD क्या है, तो एक फ्लैट स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो कहाँ यूज़ होती है, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स में यूज़ होती है। LCD है, LED है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, लाइट इमिटिंग डायोड हम लोग कहते हैं। रैम जो है वो क्या है, तो रैम जो है वो आपका रैम टेम्परेरी स्टोरेज है, जिसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। और रोम जो है वो आपका क्या है, परमानेंट स्टोर है, जो इरेज नहीं होता है कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाने के बाद, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रैम को क्या कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसिंग किसके लिए बनाया गया है, माइक्रो प्रोसेसिंग कौन से सिस्टम के लिए बनाया गया है। तो वो क्वेश्चन देने का तरीका अलग तरीके से है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि भाई क्वेश्चन तो उन्होंने बनाया था। अब कंप्यूटर तो है, डिजिटल सिस्टम भी कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी कंप्यूटर है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नहीं बात करते हैं, बट ये जो जिस प्रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसिंग डिजिटल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर जहाँ पर यूज होते हैं। CPU परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है, एंड मैक्स डिसीजन, जो कैलकुलेशन करता है। ठीक है, कैलकुलेशन की जो बात होती है वो कौन होता है, ALU। तो ALU का अलग अलग यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया, आपको करेक्ट वाला देखना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये हमारा हो गया राइट। हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है अभी जो कंपोनेंट वाला सेक्शन है उसमें। यहाँ पर क्या बात किया गया, क्लॉक स्पीड जो होती है CPU की वो इंक्रीज हो रही है सिग्निफिकेंटली, नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर। आप लोग देख रहे हो आजकल जो है वो मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज जो ऐसे मेजर है, CPU की प्रोसेसिंग पावर और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ठीक है, आप जैसे इंटेल का ही देखो, अभी नए नए वर्जन आपको देखने को मिल रहे हैं जो है वो, तो वो क्या हो रही है, क्लॉक स्पीड बढ़ के हो रही है। सॉफ्टवेयर ज़्यादा फास्टर हो गए हैं आजकल, इस वजह से प्रोसेसर फास्टर नहीं हो रहे हैं, ऐसे बोला जा रहा है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक सॉफ्टवेयर का फास्टर होने का मतलब क्या, प्रोसेसिंग पावर CPU का यूटिलाइजेशन, एग्जीक्यूशन CPU करेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत बताए जा रहे हैं। तो बढ़ रहा है, रिसेंट ईयर में भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हार्डवेयर में CPU की जो स्पीड है, क्लॉक स्पीड हमको देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर नाउ बीइंग यूज्ड इज फास्टर, बहुत ज़्यादा तीव्र हो गए हैं बोल रहे हैं। तो प्रोसेसर जो है वो अब फास्टर नहीं हो रहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं। तो ये जो कारण और कथन दिया गया है उस आधार पर दोनों ही जो है वो क्या है, गलत है। ये जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने कंपोनेंट्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वहाँ पे मैं तीनों जो कंपोनेंट हैं, मेजर कंपोनेंट हैं CPU का, तो जितना हमने देखा उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। इसके बाद इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, और स्टोरेज डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। तब तक मेरे साथ जो है वो बने रहिए वीडियो में, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको भी आप जरूर देखिए। अगर क्विज अटेंड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप लिंक को फॉलो कीजिए। कुछ दिन के बाद आप लोग को वेबसाइट लिंक भी मिल जाएगा, जहां कंप्लीट कोर्स का बंडल भी आप लोग को मिल जाएगा। जो भी AMRS PGT TGT हॉस्टल वार्डन अकाउंटेंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर 1 के लिए टोटली जो है वो जिम्मेदारी NFNet क्लास की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।